हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स के 4 टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे है मैथ्स के साइन रूल्स, दूसरे नंबर पे है बोंड-मास रूल, तीसरे नंबर पे है हाउ टू सॉल्व इक्वेशन और चौथे नंबर पे है हाउ टू सॉल्व फ्रैक्शन। इस बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले है कि मैथ्स के साइन रूल्स, जिसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला रूल्स और एक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड वाला रूल्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल 4 होते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर प्लस में हो, दूसरा नंबर माइनस में हो तो नंबर्स माइनस होते हैं और साइन ऑलवेज ग्रेटर नंबर की लगती है, जैसे 6 - 3 = 3। तो 6 पॉजिटिव में है तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव में आएगा, मतलब प्लस में आएगा। सेकंड रूल्स होता है कि फर्स्ट नंबर माइनस में हो और सेकंड नंबर प्लस में हो तो हमारा नंबर्स जो होते हैं माइनस होते हैं और साइन ऑलवेज ग्रेटर नंबर की लगती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए -6 + 3, तो -6 ग्रेटर नंबर है तो हमारी भी साइन माइनस की लगेंगी और नंबर्स माइनस होंगे तो -3 आ जाएगा। वैसे ही थर्ड रूल्स होता है कि दोनों नंबर माइनस में हो तो हमारे नंबर्स प्लस होंगे और साइन ऑलवेज नेगेटिव लगेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए -6 - 3 = -9। वैसे ही फोर्थ रूल आता है कि दोनों नंबर्स प्लस में हो तो हमारे नंबर्स भी प्लस होंगे और साइन ऑलवेज पॉजिटिव लगेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 6 + 3 = 9, क्योंकि दोनों नंबर प्लस में है तो हमारा आंसर भी प्लस में ही आएगा। साइंस रूल्स में सेकेंड आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड रूल्स, जिसमें हम फर्स्ट रूल जानेंगे कि फर्स्ट नंबर प्लस में हो मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर माइनस में हो तो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं और साइन ऑलवेज माइनस की लगती है। जैसे एग्जांपल के लिए 6 × -3 = -18 और डिवाइड वाला भी सेम रूल होता है कि 6 डिवाइड बाय -3 तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा तो -2 आंसर आ जाएगा। वैसे ही सेकंड रूल्स होता है कि जिसमें फर्स्ट नंबर माइनस में हो मल्टीप्लाई सेकंड नंबर प्लस में हो तो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं एंड साइन माइनस की लगती है। जैसे एग्जांपल के लिए -3 × 4 = -12। वैसे ही सेम रूल्स डिवाइड के भी है। वैसे ही थर्ड रूल्स आता है कि दोनों नंबर्स माइनस में हो मल्टीप्लाई में हो तो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे और साइन ऑलवेज प्लस की लगेंगी। जैसे एग्जांपल के लिए -6 × -3 = +18। वैसे ही फोर्थ रूल आता है कि दोनों नंबर्स प्लस में हो तो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं और साइन ऑलवेज प्लस की लगती है। तो एग्जांपल के लिए 7 × 3 = 21। सेम रूल डिवाइड की भी है। सेकेंड है अपना बोर्ड-मास रूल्स। इसमें क्या होता है कि सबसे बी यानी मतलब ब्रैकेट, ओ यानी ऑर्डर, डी यानी डिवीज़न, एम यानी मल्टीप्लिकेशन, ए यानी एडिशन एंड एस यानी सब्ट्रैक्शन। मतलब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले हमें इस फॉर्मेट में हमें कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। मतलब किसी भी इक्वेशन में यदि ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ऑर्डर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर डिवीज़न सॉल्व करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना पड़ेगा, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। बोर्ड मास रूल को हम एग्जाम्पल के रूप में जानेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है कि 5 + √16 प्लस ब्रैकेट 6 - 3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 3 × 2 + 6 - 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में 6 - 3 है तो 6 - 3 3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 + √16 + 3 / 3 × 2 + 6 - 3। उसके बाद आता है ऑर्डर। तो ऑर्डर में हमारा स्क्वायर रूट आएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 + 4 + 3 / 3 × 2 + 6 - 3। उसके बाद आता है डिवीज़न। तो डिवीज़न में डिवाइड हम सॉल्व करेंगे तो 3 / 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 + 4 + 1 × 2 + 6 - 3। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो 5 + 4 + 1 × 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा + 6 - 3। उसके बाद एडिशन सॉल्व करेंगे तो 5 + 4 9 हो जाएगा और 6 + 2 8 हो जाएगा। तो 9 + 8 - 3 ये हमारा एडिशन वाला सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम एडिशन वाला सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 + 8 = 17 आ जाएगा -3 और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 14 आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है हाउ टू सॉल्व इक्वेशन। इसको हम 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो ट्रांसपोजिशन मेथड में हम देखेंगे जैसे कि एग्जांपल के लिए कि x + 6 = 9 है तो 6 कांस्टेंट टर्म है तो हम इसे
ट्रांसपोज करेंगे तो अदर साइड में तो उसकी साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा वो माइनस में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा आंसर, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो ट्रांसपोजिशन मेथड से हम इसे इस कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर करेंगे और दूसरे साइड में तो वो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7 आ गई। सेकेंड मेथड आती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि जो न्यूमरेटर है वो दूसरे साइड में डिनोमीटर में चला जाता है और दूसरे साइड का डिनोमीटर फर्स्ट साइड में न्यूमरेटर में चला जाता है। जैसे हम एग्जांपल से समझेंगे इसको, जैसे 2x इज इक्वल टू 6 है, तो 2 कहाँ चले जाएगा, 6 के डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या होगी 6/2, 2 3 6, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3 हो गया। एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2/3 x इज इक्वल टू 6/2 है। तो हम क्या करेंगे, जो LHS साइड का डिनोमीटर है वो RHS साइड के न्यूमरेटर में चला जाएगा। जैसे 3 6 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 6 × 3, और LHS साइड का जो न्यूमरेटर है 2 वो RHS साइड के डिनोमीटर में चला जाएगा। जैसे 2 × 2 तो क्या आ जाएगा, 2 से 6 कट हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, और 3 × 3 9 हो जाएगा, तो 9/2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 9/2। अब हम तीसरा एक देखते हैं कि जिसमें हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों एक ही एग्जांपल में यूज़ हो। तो हमारे पास एक एग्जांपल है 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। तो इसमें ट्रांसपोजिशन मेथड से क्या करेंगे कि हम एक कांस्टेंट टर्म है जो -3 है वो RHS साइड में जाके प्लस में हो जाएंगे, तो 7 + 3 आ जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास 2x इज इक्वल टू 7 + 3, 7 + 3 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हमारे पास 2x इक्वल टू 10 है, दोनों तरफ एक एक सिंगल टर्म है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो 2 का कहाँ चले जाएगा 10 के डिवाइड में, तो 10/2 हो जाएगा। x की वैल्यू 10/2 हो गई, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू 5 आ गई। हमारा आखिरी टॉपिक है हाउ टू सॉल्व फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हम दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि जिसमें सेम डिनोमीटर होता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल के लिए 2/3 + 5/3 है, तो इसमें डिनोमीटर सेम है तो ये डायरेक्टली उसका एडिशन हो जाएगा। तो 2 + 5 / 3, तो क्या आ जाएगा 7/3 हमारा आंसर। और अनलाइक फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि उसका डिनोमीटर डिफरेंट रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2/3 और प्लस 5/4, तो इसमें डिनोमीटर डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमीटर का एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12। तो हमें 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8/12 + 15/12। तो हम उसका डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं क्योंकि अभी डिनोमीटर सेम है। तो 8 + 15 / 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 23/12। इसी प्रकार से हमारे पास चारों टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके देखिए और आप खुद ही उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे।